अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और बहुत ही अच्छी सी वीडियो, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि मैं अपना जो टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स का है और 4000 व्यूज़ का है वो मैं अचीव कर सकूँ। अब मैं ये वीडियोस आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि मेरे पास जो नॉलेज है वो आप तक पहुँच जाए, और इससे एक तो इल्म फैलाना सदका जारिया है, दूसरा आप लोगों के साथ शेयर करने में मैं और बहुत कुछ सीख जाती हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरे इस अचीवमेंट में मेरी हेल्प करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए जी, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में बताऊँगी। अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स और वाउल डायग्राफ्स का बताया है। आज मैं आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का बताऊंगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड होते क्या हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स आपस में जॉइन होते हैं तो हम हर कॉन्सोनेंट की उसमें आवाज़, उसकी जो साउंड है उसको सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्सोनेंट ब्लेंड और डायग्राफ में क्या फ़र्क है। एक्चुअली कॉन्सोनेंट ब्लेंड और डायग्राफ, जो कॉन्सोनेंट डायग्राफ है, दोनों में कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, बट इनमें फ़र्क ये है कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड में दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं और वो कोई नई साउंड नहीं बना रहे। उनकी अपनी ओरिजिनल साउंड हमें सुनाई दे रही है, लेकिन बहुत शॉर्ट साउंड हमें सुनाई दे रही है। बट डायग्राफ में हमें हमारे दो कॉन्सोनेंट्स आपस में जॉइन हो रहे हैं और एक नई साउंड बना रहे हैं। इधर ऊपर मैंने एग्जांपल साथ दी हुई है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड में मैंने एग्जांपल दी है सी और एल की। इनके सी और एल जब इकट्ठे आएंगे तो हम उसे ख और ल नहीं पढ़ेंगे, हम उसे खिल पढ़ेंगे। ऐसे ही बी आर जब इकट्ठे आएंगे तो हम इसे ब्र पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स में एस और एच जब इकट्ठे आते हैं तो हम उसे श पढ़ते हैं। इसी तरह सी और एच जब इकट्ठे होते हैं हम उसे चू पढ़ते हैं। तो ये तो था, मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट ब्लेंड और कॉन्सोनेंट डायग्राफ में डिफरेंस। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है सी और एल। सी और एल जो है वो क्ल के साउंड देता है, जैसे कि क्लैम में क्ल एम क्लैम। क्लैम में हम इसको सी और एल को सेपरेटली प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे ख एम, ये तो खल एम बन जाएगा। हमने इसको इकट्ठा पढ़ना है। जब भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इकट्ठे आते हैं तो हम उनको दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। इसी तरह क्लैप, क्ल ऐप क्लैप, क्लॉक, क्ल ऑक क्लॉक। सी क्लॉक में सी और के इकट्ठे आए हैं। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में सी और के का कॉन्सेप्ट सारा बताया हुआ है, आप मेरी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं कि सी और के जब इकट्ठे आते हैं तो हमें ख साउंड क्यों आती है। नेक्स्ट है हमारा जी सी और आर के साथ, जिसकी साउंड होती है खर, जैसे कि क्रैप, खर एप क्रैप, क्रेन, क्र ए ऑन क्रेन। ये ए वाई मैंने आपको अपने वाउल डायग्राफ में बताया है कि ए वाई जब इकट्ठे आते हैं तो ए अपना लॉन्ग साउंड निकालते हैं। तो क्र ए ऑन क्रेन, क्रिब, क्र इब क्रिब। क्रिब कहते हैं जी बच्चों का एक कॉट होता है, उसे क्रिब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी बी आर, जिसकी साउंड होती है ब्र, जैसे कि ब्रश, ब्र अश ब्रश। ब्रश में हमारे पास जो एंड पे आ रहा है वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ आ रहा है एस और एच। एस और एच जब इकट्ठे आते हैं तो वो श साउंड देते हैं। इनके ऊपर कॉन्सोनेंट डायग्राफ की मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आप वो वॉच कर सकते हैं। ब्राइड, ब्र आई डू ब्राइड। ब्राइड में हमारा मैजिक की कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो वॉच कर सकते हैं। इस तरह ब्रूम, ब्र ब्रूम। ब्रूम में हमारा वाउल डायग्राफ डबल ओ आ रहा है जो कि ऊ की साउंड देता है। मैंने वाउल डायग्राफ्स की भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो डिटेल वीडियो वॉच कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड है बी और एल। बी एल जब इकट्ठे आते हैं तो वो ब्ल के साउंड देते हैं, जैसे ब्लैक। ब्लैक में भी सी के का कॉन्सेप्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा ब्लीड। ब्लीड में डबल ई वाउल डायग्राफ आ रहा है तो हम इसको ब्ल ई डू ब्लीड। ब्लॉक, 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 ब्लॉक। ब्लॉक में भी हमारा सीखे का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट जब आपका बच्चा सीख जाता है तो उसके लिए वर्ड्स रीड करना बहुत इजी है। नेक्स्ट है हमारा डी और आर। डी आर जब इकट्ठे आते हैं तो वो ड्र की साउंड देते हैं, जैसे ड्रॉप, ड्र ऑप ड्रॉप। ड्रिंक, ड्र इंक ड्रिंक। ड्रम, ड्र
ड्रम। तो इस तरह से साउंड्स के साथ, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ, डायग्राफ्स के साथ अगर आपके बच्चे को ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो उसके लिए रीड करना बहुत आसान है। अगर वो रीड कर सकता है तो उसके लिए राइट करना भी बहुत ईजी है। स्पेलिंग्स ईजीली बच्चा जो है वो कर लेता है। नेक्स्ट ये मैंने ये जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं ये बहुत सारे हैं, मैंने सब नहीं किए, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। ये मैंने एक चार्ट बना दिया, इसमें मैं सारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है जी जो कि मैं बता चुकी हूँ BL जिसकी साउंड बिल होती है जैसे कि ब्लॉक। दूसरा है BR जिसकी साउंड ब्र होती है जैसे कि ब्रश। तीसरा है हमारे पास C और L जिसकी साउंड होती है क्ल जैसे कि क्लैम में। फोर्थ नंबर पे है हमारा CR जिसकी साउंड होती है खुर जैसे कि क्रैब में। फिफ्थ है हमारे पास DR जैसे जिसकी साउंड होती है ड्र जैसे कि ड्रैगन। सिक्स्थ नंबर पे है हमारे पास F और L जिसकी साउंड होती है फिल जैसे कि फ्लैग। नेक्स्ट है हमारे पास FR जिसकी साउंड होती है फर जैसे कि फ्रॉग में। नेक्स्ट है हमारा GL जिसकी साउंड होती है ग्ल जैसे कि ग्लू। देन GR जिसकी साउंड होती है ग्र लाइक इन ग्रेप्स। देन PL जिसकी साउंड होती है प्ल लाइक इन प्लेन। देन PR जिसकी साउंड होती है पर लाइक इन प्रेट्जल प्राइज। देन है हमारे पास SC जिसकी साउंड होती है स्क जैसे कि स्कार्फ। देन है हमारे पास SK जिसकी साउंड होती है स्क जैसे कि स्कंक। स्कंक एक एनिमल है। देन है हमारे पास SL जिसकी साउंड होती है स्ल जैसे कि स्लाइड। देन है हमारे पास SM जिसकी साउंड होती है स्म लाइक इन स्मोक। देन है SN जिसकी साउंड होती है स्न लाइक इन स्नेक स्नैप। देन SP जिसकी साउंड होती है स्प लाइक इन स्पून। देन ST जिसकी साउंड होती है स्ट लाइक इन स्टार। देन SW स्wo like in swan. Then TR like tree. Then TW two like in twig. Then SPL दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड में, जैसे कि ये SPL तीनों जब इकट्ठे आएंगे तो हम इसको स्पिल बोलेंगे लाइक इन स्प्लैश। देन SCR स्कर जैसे कि स्क्रैच। देन SPR ये स्पर की साउंड देते हैं लाइक इन स्प्रिंग। STR ये स्टर की साउंड देते हैं जैसे कि स्ट्राइप। देन हमारे पास नीचे उसने कुछ कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स दिए हुए हैं ऐसे जो कि शो की साउंड देता है लाइक इन शार्क। देन CA जो कि चो की साउंड देता है जैसे कि चिपमंक। देन हमारे पास है TH जो कि थ की साउंड देता है लाइक इन थ्रेड। WA जो कि वो की साउंड देता है लाइक इन वेल। देन PA जो कि फ की साउंड देता है लाइक इन फॉन। आपने अब डिफरेंस भी देख लिया कि नीचे जो डायग्राफ्स दिए हुए हैं वो दो कॉन्सोनेंट आपस में मिल रहे हैं और एक नई साउंड बना रहे हैं, जबकि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में जो कॉन्सोनेंट आपस में जॉइन हो रहे हैं उन दोनों कॉन्सोनेंट्स की हमें साउंड सुनाई देती है। लाइक BL में ब्ल B और L दोनों की साउंड आ रही है। SM में स्म दोनों की साउंड आ रही है, शॉर्ट है बट दोनों की सुनाई दे रही है। स्टार में स्ट, ग्लू में ग्ल, ट्री में ट्र। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में हमें जितने कॉन्सोनेंट आ रहे हैं उन सब की साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट ये तो थे स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ वर्ड्स। आगे मैं आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स एंड पे भी आ सकते हैं, स्टार्ट में भी आ सकते हैं और एंड पे भी आ सकते हैं। जैसे कि ST जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है ये एंड पे भी आ सकता है लाइक इन बेस्ट, फास्ट, जस्ट, लास्ट, लॉस्ट, मस्ट, रेस्ट, ट्रस्ट। देन है हमारा SK स्कंक में स्टार्ट में आ रहा था, ये एंड पे भी आता है लाइक इन आस्क, डेस्क, डिस्क, डस्क, हस्क, मास्क, रिस्क, टास्क। देन SP जो है वो हमारा स्टार्ट में भी आ सकता है लाइक इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में स्टार्ट में आ रहा था, स्प्लैश स्टार्ट में आ रहा था लेकिन एंड पे भी आ सकता है लाइक क्लैस्प, क्रिस्प, खस्प, गैस्प, ग्रैस्प, लिस्प, वैस्प, विस्प। नेक्स्ट है हमारा एंडी nd, ये एंड पे आता है। एंड, बैंड, ब्लेंड, एंड, फाइंड, काइंड, लैंड, स्टैंड। देन है हमारा एंटी nt
like different, important, plant, president, student, want, went. फिर आ जाता है हमारा एन के nk, लाइक इन बैंक, ड्रिंक, जंक, दोनों कॉन्सोनेंट्स की आपको आवाज़ आएगी, पिंक, सिंक, श्रिंक, थैंक, थिंक। देन एम पी आ जाता है जो कि की साउंड देते हैं, दोनों दोनों कॉन्सोनेंट्स की आपको साउंड आएगी, लाइक इन कैंप, डैम्प, डंप, जंप, लैम्प, पंप, स्टैम्प, स्वैम्प। फिर आ जाता है हमारे पास आर डी जो है वो र्ड की साउंड देते हैं, लाइक अफोर्ड, बर्ड, कार्ड, डिस्कार्ड, हार्ड, रिकॉर्ड, वर्ड, यार्ड। एल डी जो ल्ड की साउंड देता है, लाइक चाइल्ड, कोल्ड, फोल्ड, गोल्ड, हेल्ड, होल्ड, ओल्ड, वाइल्ड। देन एल पी जो कि ल्प की साउंड देता है, लाइक इन गल्प, हेल्प, कैल्प, पैल्प, पल्प, स्कैल्प, वेल्प, यल्प। फिर आ जाता है हमारे पास आर के जो कि अर्क की साउंड देता है, आर्क, क्लर्क, एक, जर्क, लर्क, पार्क, स्मिर्क, वर्क। देन हमारे पास आ जाता है एल टी जो कि लिट की साउंड देता है, लाइक एडल्ट, बेल्ट, डिफ़िकल्ट, फॉल्ट, मेल्ट, रिजल्ट, सॉल्ट, टिल्ट। देन हमारे पास आ जाता है एल एफ जो कि लिफ की साउंड देता है, काफ, हाफ। काफ और हाफ में हमारे पास एल जो है वो साइलेंट है। बेशक यहाँ पे एल और एफ दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें एल की साउंड साइलेंट है, सिर्फ एफ की साउंड हमें आएगी। एल्फ, गोल्फ, गल्फ, सेल्फ, शेल्फ, वुल्फ। देन हमारे पास आ जाता है पी और टी जो कि की साउंड देता है, लाइक एक्सेप्ट, अडॉप्ट, attempt, crept, accept, kept, slept, unkempt। देन हमारे पास आ जाता है एफ टी जो कि की साउंड देता है, लाइक इन क्राफ्ट, ड्रिफ्ट, गिफ्ट, लेफ्ट, लिफ्ट, राफ्ट, सॉफ्ट, वॉफ्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी टी जो है वो ख ट की साउंड देता है, लाइक एक्ट, डायरेक्ट, एक्सपेक्ट, फैक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट, रिस्पेक्ट, ट्रैक्ट। ये तो थे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो कि एंड पे आ रहे थे, इनकी साउंड सेम थी लेकिन एंड पर थे। पीछे मैंने आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स बताए जो कि स्टार्ट में यूज़ हो रहे थे। ये कुछ कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, इनमें और भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। पर्पस सिर्फ ये है कि इससे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आइडिया आपको दे दूं कि जब भी दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आएंगे तो हमने इसको दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आएंगे तो हमने उनको इकट्ठे बोलना है, अलग अलग साउंड नहीं निकाल। तो इस तरह से ये आपके बच्चों को हेल्प कर देता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके बच्चे को अगर साउंड पता है, ये क्रिस्प वर्ड है, यहाँ पर एक मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये देखें, ये मैंने थोड़ा जूम किया, यहाँ पे एक वर्ड है क्रिस्प। क्रिस्प पे हमारे पास स्टार्ट में भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड है और एंड पे भी है, क्र ई स्प, क्रिस्प। ऊपर वर्ड लिखा हुआ है क्लैस्प, क्लैस्प में भी हमारे पास स्टार्ट में भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड है और एंड पे भी, क्लैस्प, क्लैस्प। इस तरह से आपके बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाता है रीड करना वर्ड्स को, जब उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का पता है, साउंड्स का पता है, डायग्राफ्स का पता है, तो उसके लिए रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी और स्पेल करना भी बहुत इजी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।